हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सीपीसी कंपटीशन पेपर क्रैकर्स में आपका हार्दिक स्वागत है। फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो हाउस ऑफ पीपल मतलब लोकसभा है। इस टॉपिक स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन का बटन जरूर दबाइए, जिससे आने वाली हमारी लेटेस्ट वीडियो आपको सबसे पहले और यथार्थ समय पर मिले, जिससे कि एग्ज़ाम में आपको बहुत हेल्पफुल और बेनिफिशियल होगी यह वीडियो। तो स्टार्ट करते हैं। लोकसभा, इसे हाउस ऑफ पीपल के नाम से भी जाना जाता है। इसमें हम दो चीज़ें करेंगे, एक थ्योरी कंप्लीट करेंगे, फिर एक क्वेश्चन की टेस्ट सीरीज लगाएंगे जो है प्रीवियस ईयर पर आधारित होगी। जो एग्जाम में अभी तक जितने भी लोकसभा से क्वेश्चन पूछे गए हैं वो हम लगाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। लोकसभा बेसिकली क्या होता है, संसद के तीन अंग होते हैं, एक राष्ट्रपति होता है, एक लोकसभा होती है, एक राज्यसभा होती है। संसद जो है 79 के अंतर्गत आता है, राष्ट्रपति 52 और लोकसभा 81 और राज्यसभा 80 अनुच्छेद के अंतर्गत आती है। तो हमने राष्ट्रपति कंप्लीट कर लिया था, आज हम लोकसभा कंप्लीट करेंगे, फिर इसके बाद हम राज्यसभा कंप्लीट करेंगे। लोकसभा अनुच्छेद 81 के अंतर्गत आती है। लोकसभा को कई नामों से जाना जाता है, जैसे कि निम्न सदन के नाम से जाना जाता है, अस्थायी सदन के नाम से जाना जाता है, लोकप्रिय सदन के नाम से जाना जाता है और जनता के सदन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, किस किस नाम से? निम्न सदन, अस्थायी सदन, लोकप्रिय सदन, जनता का सदन। अगर आपसे पूछा जाए कि उच्च सदन के नाम से किसे जाना जाता है तो किसे जाना जाता है? राज्यसभा को, और निम्न सदन के नाम से लोकसभा को। यह एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया है। अब देखते हैं इसके सदस्यों की संरचना के बारे में। बेसिकली क्या होता है, 552 प्लस 2 ये इसमें सदस्य होते हैं। 552 जो है अधिकतम सदस्य हो सकते हैं लोकसभा में, 1971 की जनगणना के आधार पर किया गया है। अब ये दो सदस्य कौन होते हैं? तो यह दो सदस्य एंग्लो इंडियन मतलब आंग्ल भारतीय होते हैं, जिनको राष्ट्रपति द्वारा अनुच्छेद 331 के द्वारा मनोनीत किया जाता है। किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया जाता है? 331 के अंतर्गत किया जाता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया है कि आंग्ल भारतीय लोकसभा में किस अनुच्छेद के अंतर्गत मनोनीत किए जाते हैं या कौन उन्हें मनोनीत करता है। तो 331 के अंतर्गत मनोनीत किए जाते हैं और राष्ट्रपति द्वारा ये मनोनीत किए जाते हैं। और राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने मनोनीत करता है? तो 12 सदस्यों को मनोनीत करता है। तो हमने 552 में से हमने दो तो हो गए एंग्लो इंडियन। अब बचते हैं 550। 550 में से 530 राज्य से और 20 केंद्र शासित प्रदेश से। ये सदस्य लिए जाते हैं, ये जनसंख्या के आधार पर लिए जाते हैं। तो इस टाइम जो है 530 तो राज्य से हैं और 13 जो हैं केंद्र शासित प्रदेश से हैं। तो टोटल हमारे पास इस टाइम जो है लोकसभा में 545 सदस्य हैं। 530 राज्य से, 13 सदस्य केंद्र शासित प्रदेश और 2 आंग्ल भारतीय। 84वां संविधान संशोधन अधिनियम 2001 के अनुसार लोकसभा और विधानसभा की सीटों की संख्या में 2026 तक कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा। कब तक नहीं किया जाएगा? 2026 तक। ये कौन सा संविधान संशोधन है? तो 84वां संविधान संशोधन 2001 के अनुसार। ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब इसके सदस्यों का चयन कैसे होता है? एक तो प्रत्यक्ष रूप से होता है। प्रत्यक्ष रूप से मतलब जैसे कि सपोज माना 4 व्यक्ति खड़े हैं, ए बी सी डी, ए को 50 वोट मिले, बी को 30, सी को 20 और डी को कितने मिले? 10 वोट मिले। तो प्रत्यक्ष रूप से कौन जीतेगा? तो ये 50 जिसके वोट होंगे, अधिकतम वोट जिसके होंगे वो जीतेगा। दूसरा मताधिकार से, मतलब भारत के हर नागरिक को जिसकी उम्र 18 वर्ष से ऊपर है उसे मत देने का अधिकार है, तो वो वोट देता है और लोकसभा के सदस्य को वहाँ से जो अपना क्षेत्र है वहाँ से जिताता है। 61वें संविधान संशोधन 1988 द्वारा मत देने की जो आयु थी वो 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी। तो एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया है कि किस संशोधन के अनुसार जो 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष आयु की गई थी मतदान की। तो 61वां संविधान संशोधन 1988 के द्वारा। ये बात आपको ध्यान रखनी है। एक फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम के आधार पर, मतलब जिसकी सीटें ज़्यादा होंगी वो जीत जाएगा।
अब हम बात करते हैं लोकसभा के कार्यकाल की। तो लोकसभा कार्यकाल बेसिकली 5 वर्ष का होता है। इसे पहले भी विघटित किया जा सकता है, लेकिन राष्ट्रपति इसे विघटित करेगा किसकी सलाह पर? प्रधानमंत्री की सलाह पर। अब देखते हैं योग्यता के आधार पर कि लोकसभा के सदस्यों का योग्यता क्या क्या होनी चाहिए। नंबर 1, वह भारत का नागरिक हो, 25 वर्ष आयु पूरी कर चुका हो, लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए, मतलब किसी सरकारी डिपार्टमेंट या सरकारी पद पर नहीं होना चाहिए, और मानसिक रूप से स्वस्थ हो, मतलब उसके जो मस्तिष्क है उसमें कोई प्रॉब्लम ना हो और वो बिल्कुल स्वस्थ हो। 25 वर्ष आयु पूरी कर देना चाहिए। मतलब लोकसभा में जो योग्यता होती है सदस्य बनने की वो कितनी एज होती है? 25 वर्ष होती है। और राज्यसभा में 30 वर्ष होती है, और राष्ट्रपति बनने के लिए 35 वर्ष आयु होनी चाहिए। तो आपको ये बात ध्यान रखनी है क्योंकि एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया है। तो क्या क्या योग्यता होनी चाहिए लोकसभा में? भारत का नागरिक हो, 25 वर्ष पूरी कर चुका हो, लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए, और मानसिक रूप से स्वस्थ हो। अब हम बात करते हैं कि लोकसभा के कार्यकाल की आपातकाल के दौरान उसके कार्यकाल में क्या परिवर्तन आता है। सपोज माना कि आपातकाल जो है 3 प्रकार के होते हैं इंडिया में। एक तो राष्ट्रीय आपातकाल, राष्ट्रपति शासन, और वित्तीय आपातकाल जो अभी तक नहीं लगा। तो 352 जो है राष्ट्रीय आपातकाल के अंतर्गत लोकसभा का कार्यकाल बढ़ाया जा सकता है, और यह कार्यकाल जो है 1 वर्ष तक अधिकतम बढ़ाया जा सकता है। सपोज माना कि आपातकाल तब तक नहीं हटा और फिर 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है, तो मैक्सिमम जो है 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए कि कितने वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है, तो मैक्सिमम 1 वर्ष तक के लिए लोकसभा का कार्यकाल बढ़ाया जा सकता है। 42वें संविधान संशोधन 1976 में इंदिरा गांधी सरकार ने लोकसभा का कार्यकाल 6 वर्ष किया था, लेकिन मोरारजी देसाई की सरकार ने 44वें संविधान संशोधन 1978 में लोकसभा कार्यकाल फिर से 5 वर्ष कर दिया। ये बात आपको ध्यान रखनी है कि किस संशोधन के अंतर्गत 6 वर्ष किया गया, तो 42वें संविधान संशोधन 1976 के अंतर्गत, और किस संशोधन के अंतर्गत जो है 5 वर्ष किया गया, तो 44वें संविधान संशोधन 1978 के अंतर्गत। अब लोकसभा के सदस्यों द्वारा 2 व्यक्ति चुने जाते हैं, एक अध्यक्ष होता है, एक उपाध्यक्ष होता है। कौन होता है? अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष, जो लोकसभा के सदस्यों द्वारा ही चुने जाते हैं। कौन चुनता है इन्हें? लोकसभा के सदस्य। लोकसभा का अध्यक्ष जो होता है अपना त्यागपत्र उपाध्यक्ष को देगा, और उपाध्यक्ष जो होगा अपना त्यागपत्र अध्यक्ष को देगा। मतलब अध्यक्ष उपाध्यक्ष को और उपाध्यक्ष अध्यक्ष को। जैसे कि राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र देता है, और उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको देता है? राष्ट्रपति को देता है। यदि लोकसभा का अध्यक्ष अनुपस्थित हो, तो उपाध्यक्ष जो होगा लोकसभा के अध्यक्ष के रूप में कार्य करेगा, स्पीकर के रूप में कार्य करेगा। सपोज माना कि लोकसभा का अध्यक्ष जो है अनुपस्थित हो और उपाध्यक्ष भी अनुपस्थित हो, तो राष्ट्रपति जो होता है अपने स्वयं विवेक के आधार पर एक व्यक्ति को लोकसभा का अध्यक्ष नियुक्त कर सकता है या बना सकता है, जब तक कि वे व्यक्ति उपस्थित ना हो जाएं। अब लोकसभा के सदस्यों में आरक्षण की भी सीटों में योग्यता होती है। मतलब योग्यता क्या कि सीटें होती हैं, लेकिन राज्यसभा में आरक्षण के आधार पर सीटें नहीं होती। तो लोकसभा में जो सीटें आवंटित की गई हैं वो अनुच्छेद जो आपको रखना है आरक्षण में 330 और 331। 331 तो आपको ध्यान ही होगा कि 2 आंग्ल भारतीयों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, और 330 में अनुसूचित जाति को 47 सीटें दी गई हैं और अनुसूचित जनजाति को 84 सीटें दी गई हैं। जब जनगणना हुई थी तब से, जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था तब से सीटें आवंटित की गई थी, लेकिन हर 10 साल बाद 10 साल के लिए सीटें आवंटित की गई थी कि अनुसूचित जाति में इतनी सीटें होनी चाहिए और अनुसूचित जनजाति में इतनी सीटें होनी चाहिए। लेकिन प्रत्येक 10 साल बाद जो थी ये सीटें फिर बढ़ जाती हैं। जैसे कि 2020 में इतनी सीटें हैं तो इसमें फिर संशोधन हो जाएगा और अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए सीट आरक्षित हो जाएंगी अगली जनगणना तक। लोकसभा का विशेष अधिकार क्या होता है
क्योंकि लोकसभा एक निम्न सदन है और ये एक महत्वपूर्ण सदन है क्योंकि ये जनता द्वारा चुना जाती है सदन है, तो इसे लोकप्रिय सदन भी कहते हैं। मंत्रिपरिषद में क्या होता है कि यह लोकसभा, जो मंत्री होते हैं लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं क्योंकि इन्हें जनता द्वारा चुना जाता है। तो सबसे ज़्यादा जो अगर शक्तिशाली सदन देखा जाए तो लोकसभा ही सबसे शक्तिशाली सदन है राज्यसभा के मुकाबले। सरकार बनाने में सदैव लोकसभा बहुमत होता है कि लोकसभा में अगर सरकार जैसे 545 सीटें हैं, जिसके पास ज़्यादा बहुमत होगा उसकी सरकार भारत में बनेगी। अनुच्छेद 110 में धन विधेयक सबसे पहले लोकसभा में पेश किया जाता है। ऐसा नहीं कि लोकसभा में ही धन विधेयक अगर पास कर दिया जाए तो पास हो जाएगा, नहीं, राज्यसभा में जाता है, लेकिन राज्यसभा को 14 दिन का समय दिया जाता है। अगर वे 14 दिन में हस्ताक्षर धन विधेयक पर नहीं किए जाते हैं तो वह तब भी वह विधेयक स्वतः ही पारित कर लिया जाएगा या माना जाएगा। तो किस अनुच्छेद के अंतर्गत? 110 के अंतर्गत। अब हम बात करते हैं 108 की। 108 में संयुक्त अधिवेशन की बात हुई है, जिसकी अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष करता है। और यह अधिवेशन जो है संयुक्त अधिवेशन, ये कौन बुला सकता है? तो राष्ट्रपति बुला सकता है। और इसकी अध्यक्षता कौन करेगा? तो लोकसभा अध्यक्ष करेगा। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जो आपको ध्यान रखने हैं। नंबर 1, यदि कोई व्यक्ति 1/6 वोट प्राप्त नहीं करता तो उसकी जमानत जो राशि होती है वो जब्त कर ली जाती है। मतलब अगर 100 वोट हैं, उसका 1/6 वोट अगर वो प्राप्त नहीं कर पाता जहाँ से वो इलेक्शन में खड़ा है, तो उसकी जो जमानत राशि होगी वो जब्त कर ली जाएगी। नेक्स्ट, आपको ध्यान रखना है कि कोरम या गणपूर्ति। सपोज माना कि 545 या 550 सदस्य जो हैं कोरम में हैं। कोरम क्या होता है? 1/10 सदस्य को ही क्या कहते हैं? कोरम कहते हैं। मतलब 550 सदस्य हैं, अगर कोई बैठक जैसे कि लोकसभा की बैठक चली, उसमें 550 में से 55 सदस्य मतलब 1/10 सदस्य होने चाहिए लोकसभा के सदन को चालू रखने के लिए। अगर 1/10 सदस्य से कम है तो लोकसभा का सदन नहीं चलेगा। ऐसी राज्यसभा में 245 में से अगर सपोज माना कि 25 सदस्य तो ही होने चाहिए, तभी वह सदन चल पाएगा कम से कम। तो 1/10 को क्या बोलते हैं? कोरम या गणपूर्ति। अब आपको ध्यान रखना है लैम डक सत्र। ये क्या होता है? यदि नई लोकसभा के गठन से पूर्व वर्तमान लोकसभा का अंतिम सत्र होता है, वर्तमान लोकसभा के वे सदस्य जो लोकसभा हेतु निर्वाचित नहीं हो पाते उन्हें लैम डक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? लैम डक। अब लोकसभा में एक विपक्ष का नेता भी होता है। कौन होता है? विपक्ष का नेता। अब क्या होता है कि संसद के दोनों सदनों में एक विपक्ष का नेता होता है, चाहे वो लोकसभा हो चाहे वो राज्यसभा हो, जिसके लिए विपक्ष की पार्टी सबसे जो बड़ी पार्टी होगी उसमें से 1/10 सदस्य तो होने चाहिए, मतलब 55 सीटें विपक्ष में होनी चाहिए। वो क्या काम करेंगे? एक सदस्य को नियुक्त करेंगे जो विपक्ष का नेता कहलाएगा, जिसका जो कार्य होगा वो उचित आलोचना एवं वैकल्पिक सरकार की व्यवस्था को तरीके से करने के लिए बताना। उसके जो वेतन और भत्ते होंगे एवं सुविधाएं होंगी वो कैबिनेट मंत्री की तरह मिलती हैं। क्या मिलती हैं? कैबिनेट मंत्री की तरह उसे मिलती हैं। वर्ष 1965 में, कब? 1965 में पहली बार विपक्ष का नेता को मान्यता मिली थी, क्योंकि उसी टाइम ही कांग्रेस के अलावा दूसरी सरकार जो थी बनी थी या बीजेपी इलेक्शन में आई थी या जीती थी। यह बात आपको ध्यान रखनी है। तो विपक्ष का नेता कौन होता है कि 1/10 सदस्य, मतलब जो विपक्षी पार्टी होनी चाहिए उनके पास 1/10 सीटें होनी चाहिए, फिर वो एक विपक्ष का नेता चुनते हैं और जिसका जो वेतन और भत्ते होते हैं वो कैबिनेट मंत्री की तरह उसे मिलते हैं। ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब चलते हैं क्वेश्चन आंसर की तरफ। एक टेस्ट सीरीज लगाते हैं जो एग्जाम में काफ़ी बार पूछी गई है और जो आपके लिए हेल्पफुल और बेनिफिशियल बहुत है। तो लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? तो 5 साल होता है। इसे पहले भी भंग किया जा सकता है, लेकिन राष्ट्रपति के द्वारा। ये बात आपको ध्यान रखनी है। जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सदन को क्या कहते हैं? तो जनता का सदन मतलब लोकसभा कहते हैं। वर्तमान में लोकसभा में कितने सदस्य हैं? तो 545 हैं
और लोकसभा में अधिकतम सदस्य कितने हो सकते हैं? तो 552 हो सकते हैं। राष्ट्रपति को लोकसभा के कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है? तो 2 सदस्यों को राष्ट्रपति जो है मनोनीत कर सकता है अनुच्छेद 331 के अंतर्गत, और राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत कर सकता है। धन विधेयक को राज्यसभा में कितने दिन के भीतर लौटाना होता है? तो राज्यसभा को 14 दिन के भीतर धन विधेयक को लौटाना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा के अध्यक्ष को कौन हटा सकता है? तो लोकसभा के बहुसंख्यक सदस्य हैं, ज़्यादा सदस्य लोकसभा के सदस्यों को हटा सकते हैं। लोकसभा के सदस्यों की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो 25 वर्ष लोकसभा के सदस्यों की न्यूनतम आयु होनी चाहिए। आपातकाल के दौरान लोकसभा का कार्यकाल एक बार में कितने वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है? तो एक बार में 1 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है। वर्तमान लोकसभा में स्थानों का आवंटन निम्नलिखित में से कौन सी जनगणना के आधार पर किया गया है? तो 1971 की जनगणना के आधार पर सीटों का आवंटन किया गया है, और ये 2026 तक रहेंगी 86वें संविधान संशोधन 2001 के अनुसार। केंद्रीय मंत्रिमंडल के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव कहाँ प्रस्तुत किया जा सकता है? तो केवल लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव क्या हो सकता है? पास किया जा सकता है। अगर यह विश्वास एक भी मंत्री पर अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है तो पूरी लोकसभा को या पूरी संसद को क्या होता है? लोकसभा को क्या होता है? अपनी सदस्यता या अपने जो सीटें या अपनी सरकार गिरानी होती है। प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? तो गणेश वासुदेव मालंकर जी जो थे प्रथम लोकसभा अध्यक्ष थे। ये एग्जाम में काफी बार पूछा गया है। लोकसभा का नेता कौन होता है? तो लोकसभा का नेता प्रधानमंत्री होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा सदस्य अपना त्यागपत्र किसे देते हैं? तो लोकसभा सदस्य जो हैं अपना त्यागपत्र लोकसभा अध्यक्ष को देते हैं, और लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र उपाध्यक्ष को देता है, और उपाध्यक्ष अपना त्यागपत्र लोकसभा अध्यक्ष को देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा अध्यक्ष को क्या कहते हैं? तो प्रोटेम स्पीकर कहते हैं, प्रोटेम स्पीकर। इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। किसकी? प्रोटेम स्पीकर की। लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे देता है? तो अभी बताया था, लोकसभा उपाध्यक्ष को। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा अध्यक्ष को शपथ कौन दिलाता है? तो लोकसभा अध्यक्ष को शपथ कोई नहीं दिलाता। लोकसभा में किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में कौन प्रमाणित करता है? तो प्रोटेम स्पीकर नहीं, लोकसभा अध्यक्ष ही क्या करता है? प्रमाणित करता है कि लोकसभा जो विधेयक है वो धन विधेयक है या नहीं। लोकसभा अध्यक्ष अपना मत कब दे सकता है? तो जब बराबर की स्थिति हो, जैसे कि टाई होने वाला हो, तब लोकसभा अध्यक्ष अपना मत निर्णायक मत दे सकता है, और जिसे वो मत देगा वही चीज हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विदेशों में भेजे जाने वाले विभिन्न संसदीय प्रतिनिधि मंडल के व्यक्तियों का नामांकन कौन करता है? तो नामांकन लोकसभा अध्यक्ष करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शून्यकाल किसके लिए है? जब संसद में अत्यधिक महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाते हैं उसे शून्यकाल उसके लिए है। शून्यकाल की अवधि अधिकतम 1 घंटा होती है। शून्यकाल भारत में 1962 में जब भारत और चीन का युद्ध हुआ था तब आया था। राजनीतिक शब्दावली को शून्यकाल का अर्थ क्या होता है? प्रश्न उत्तर काल होता है, मतलब उसमें प्रश्न पूछे जाते हैं शून्यकाल में। लोकसभा का प्राचीन नाम हाउस ऑफ पीपल था, या यह नाम जो है हाउस ऑफ पीपल जो है ये 1954 को दिया गया था। और आज का लास्ट क्वेश्चन, किस राज्य में लोकसभा सीटें सबसे अधिक हैं? तो यूपी में सर्वाधिक सीटें हैं, 80 सीटें लोकसभा की यूपी में है। महाराष्ट्र में 48 हैं, पश्चिम बंगाल में 42 हैं, बिहार में आपकी 40 सीटें हैं, तथा केंद्र शासित प्रदेश में 7 सीटें लोकसभा की हैं, और दिल्ली की सीटें जो हैं आपकी सर्वाधिक सीटें हैं। कितनी? 7। और उत्तर प्रदेश में 80 सीटें हैं जो सर्वाधिक हैं। अगर एग्जाम में पूछा जाता है कि किस राज्य में है तो यूपी में, और किस केंद्र शासित प्रदेश में सबसे ज़्यादा सीटें हैं तो दिल्ली में, और दमनदीप में सबसे कम है 1 सीटें हैं। तो फ्रेंड्स, आपको वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।